Welcome to my channel Bharat Gyandhara and Concept Booster. Please subscribe, like, comment, and share to your lovely friends. हेलो बच्चों, माय नेम इज़ डॉक्टर कुमार गौरव एंड आज हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे लाइफ प्रोसेस का जो सेकेंड टर्म है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन और प्लीज़ न्यूट्रिशन में हम लोग डिफरेंट काइंड्स के न्यूट्रिशंस को पढ़ने वाले हैं और डिफरेंट मेथड दैट इज़ डन बाय दैट इज़ यूटिलाइज्ड बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसे भी हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विथ योर लवली फ्रेंड्स। ठीक है, तो वेलकम टू माय चैनल भारत ज्ञान धारा एंड कॉन्सेप्ट बूस्टर। तो ये क्लास 10th का बायो का चैप्टर जो आपका लाइफ प्रोसेस है उसमें हम जो टर्म पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन। तो एक्चुअल पिछले जो वीडियो में हमने देखा कि लाइफ प्रोसेस क्या है, ये कैसे किया जाता है, और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो डिफरेंट सेल है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड इनसाइड द बॉडी, हाउ कैन दिस पार्टिकुलर प्रोसेस इज़ परफॉर्म्ड। सो हमने उसमें क्या देखा, तो सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इनसाइड द बॉडी व्हिच रेगुलेट द प्रोसेस एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो जो न्यूट्रिशंस हैं, अब हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे इस वीडियो में। तो न्यूट्रिशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस दैट इज़ टेकन फूड बाय द ऑर्गेनिज्म बाय देयर ओन मेथड। अब चूँकि यहाँ पे डिफरेंट लेवल के ऑर्गेनिज्म हैं, अलग अलग टाइप के, अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ सेल, according to the base of their numbers of cells and their existence। तो सबके जो पार्टिकुलर हैबिटेशन है न्यूट्रिशन की वो अलग है। न्यूट्रिशन हैबिट सब ऑर्गेनिज्म में अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेशन एंड एकोमोडेशंस वो सब में डिफरेंट है। सम आर होलोजोइक, सम आर स्वेलर, सम आर जो आप नेक्टर के प्रोसेस के थ्रू उसको सकिंग करते हैं, सम आर फ्रूगीवोरस, सम आर जो ब्लड सकिंग एनिमल्स। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस। तो न्यूट्रिशन क्या है? जो यूटिलाइज कर रहे हैं, जो टेकिंग कर रहे हैं फूड को फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, दिस इज़ द नोन एज न्यूट्रिशंस। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो मेनली इसे डिराइव किया जाता है आपके ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। सो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। अब आपने देखा कि आपके इन्वायरमेंट में, आपके सराउंडिंग्स में डिफरेंट एनिमल्स हैं, जो उनकी जो लेवल्स हैं, जो उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशंस हैं वो अलग है। जैसे अगर हम बात करते हैं हरे पत्ते या हरे पेड़ पौधे के बारे में, या जो आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जैसे किसी सजावटी वाले पौधे हैं, तो उनके अंदर भी या कुछ जो सड़े गले चीज़ों पे निकल के आते हैं, कुछ एक होस्ट के फॉर्म में किसी अदर प्लांट्स को अपने ऊपर एग्जिस्ट कराते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज़ द डिफरेंट parts of nutrition, different terms of nutritions they are used। तो सबसे पहले फर्स्ट हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज यूटिलाइज्ड, दैट इज़ द प्रोसेस बाय the green plants in the and with the help of photosynthesis and the organic and inorganic matter। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सभी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट भी आपके प्रोसेस को करते हैं, बट स्मॉलेस्ट यूनिट में करते हैं। ज़्यादातर वो किसी अदर चीज़ों के ऊपर
न्यूट्रिशन को के लिए वो डिपेंड रहते हैं। तो जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सभी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। सम आर इन दिस कैटेगरी, some plants are also chemosynthesis process. They do chemosynthesis process. Chemosynthesis, that means the chemical compositions को तोड़ करके और केमिकल प्रोसेस के द्वारा वो प्रोसेस को करते हैं। सो इसे हम बोलते हैं केमिकल कीमोसिंथेसिस। जैसे सल्फर पर्पल बैक्टीरिया वगैरह हो गए, या फिर आपके जो लिग्यूमस प्लांट के अंदर रहने वाले जो प्रोसेस हैं उसको, या फिर आप हाइफी, ये सभी एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू इस चीज़ को करते हैं जो कीमोसिंथेसिस के फॉर्म में दिखा जाता है। या फिर आप सबसे अच्छा एग्जांपल लो जो आपकी साइनोबैक्टीरिया है, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है इस प्रोसेस का। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। व्हाट इज़ द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? The organism which is completely or partially depend on their host or other plant for their nutrition. So these are known as the heterotrophic mode of nutrition. अब heterotrophic में भी कई सारे classifications हैं। अब heterotrophic में जैसे parasitic, saprophytic, उसके बाद symbiotic, insectivorous, these are the mainly and then holozoic mode of nutrition. तो parasitic are the completely and the partially heterotrophic mode, heterotrophic organism which depend on their host for derive the nutrition. एग्ज़ाम्पल कस्कुटा का आपने सबसे अच्छा नाम सुना होगा, अमड़बेल वगैरह ये सब जो हैं, या फिर आपने इंसेक्टिवोरस जो आपके प्लांट है वो भी पार्शियल पैरासाइट्स के फॉर्म में आते हैं। ये भी है इंसेक्टिवोरस प्लांट जैसे वेनस फ्लाईट्रप, ड्रोसरा, कस्कुटा एंड आपके पिचर प्लांट, तो ये सभी आपके पैरासाइट्स के अंदर आते हैं। सिम्बायोटिक इधर टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट डू परफॉर्म द इंटरकनेक्टिंग रिलेशंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। जैसे आपने राइजोबियम का नाम सुना होगा या लाइकेन का नाम सुना होगा, ये सभी एक सिम्बायोटिक रिलेशन को दिखाते हैं। उसके बाद हम बात करें आपको उसके पैरासाइट्स हो गए, सिम्बायोटिक हो गए, सैप्रोफाइटिक द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, saprophytes are the type of organism which is growth on dead and decayed matter, and they derive nutritions from this type of method. So it is known as the saprophytic mode of nutrition. Example, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मशरूम। तो ये सभी आपके जो न्यूट्रिशंस के अंदर ये फॉर्म होते हैं। इतने प्रकार के, इतने जो इसके अंदर डेरिवेशंस है, इतने जो इसके अंदर आपने जो इसके काइंड्स हैं, तो ये सभी एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस आर सबसे अच्छा ह्यूमन, और जो अदर जितने भी मैमेलियंस हैं और जो हायर ऑर्गेनिज्म है जो चबा कर खाना खाते हैं, दे आर नोन एज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फ्रूगीवोरस जो फ्रूट खाने वाले एनिमल्स हैं, तो ये सभी काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशंस हैं, और ये अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म दे आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर फूडिंग हैबिटेट, so they perform the different kind of nutritions. Thank you.